button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड है सर्कल्स पर। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.5 भी डिस्कस की है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो भी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 बेस्ड ऑन सर्कल्स। सर्कल इज अ सिंपल कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.6 और सर्कल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हमें एक फिगर दी है जिसमें हमें सर्कल के सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये सर्कल की फिगर है, इसमें हमें सेंटर बताना है। सो इस सर्कल का सेंटर है O। यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया है, O इज द सेंटर। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी 3 रेडियाई। अब हमें इस सर्कल में 3 रेडियस बताने हैं। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। सो 3 रेडियस यहाँ पर हैं। देखिए OA, OB एंड OC। रेडियस वो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जाता है। सो OA, OB एंड OC आर 3 रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। सॉल्यूशन देखिए, 3 रेडियाई OA, OB एंड OC। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी अ डायामीटर। अब हमें इस सर्कल का डायामीटर बताना है। डायामीटर वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं और जो सेंटर से पास होता है। सो इस फिगर में AC इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, डायामीटर इज AC। पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी अ कॉर्ड। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होते हैं। सो यहाँ पर ED इज अ कॉर्ड। Line segment AC is also a chord, but it is diameter because it passes through the center. यहाँ पर मैंने chord ED लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट E 2 points in the interior। अब हमें इस सर्कल के इंटीरियर में कोई भी 2 पॉइंट्स बताने हैं। सो पहला पॉइंट O सर्कल के इंटीरियर में है और दूसरा पॉइंट P सर्कल के इंटीरियर में है। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड द सर्कल। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इंटीरियर पॉइंट्स आर O एंड P। पार्ट F करते हैं। F अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब हमें सर्कल के एक्सटीरियर में कोई पॉइंट बताना है। सो इस सर्कल के एक्सटीरियर में ये पॉइंट है, पॉइंट Q। एक्सटीरियर पॉइंट इज Q, मैंने लिख भी दिया है। पार्ट G अ सेक्टर। अब हमें इस सर्कल में एक सेक्टर बताना है। सेक्टर वो एरिया होता है जो लेंथ ऑफ आर्क एंड 2 रेडियस के बीच में होता है। सो 2 रेडियस यहाँ पर हैं OA, OB और ये है लेंथ ऑफ आर्क AB। इनके बीच के इस शेडेड पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्टर OAB। पार्ट H अ सेगमेंट। अब हमें इस फिगर में एक सेगमेंट का नाम बताना है। सेगमेंट उस एरिया को कहते हैं जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क एनक्लोज करता है। सो द एरिया एनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। और यहाँ पर ये वाला शेडेड पोर्शन जो है ये सेगमेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेगमेंट ED। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A। इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड? यस, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। पार्ट B करते हैं। इज एवरी chord of a circle also a diameter? No, this is not true. Every chord is not a diameter because every chord doesn't pass through the center of the circle. सभी chords सर्कल के सेंटर से पास नहीं होते हैं, इसलिए सभी chords को हम diameter नहीं कह सकते। लेकिन diameter को हम chord कह सकते हैं क्योंकि उसके end point सर्कल के circumference पर होते हैं। So the answer of this question is no. No, every chord of a circle is not a diameter. क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल बनानी है और दी हुई चीजों को मार्क करना है। सो यहाँ पर मैंने सर्कल बनाई है जिसका सेंटर O है। मार्क इट सेंटर, इसमें हमें सेंटर मार्क करना है। सो फिगर में O मैंने इसका सेंटर मार्क किया है। पार्ट B अ रेडियस। अब हमें एक रेडियस मार्क करना है।
सो इसका रेडियस होगा OA, OC एंड OB। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप बहुत आराम से इसको बता देंगे। पार्ट C, अ डायामीटर। अब हमें एक डायामीटर बताना है, सो इस सर्कल का डायामीटर होगा AB। पार्ट D, अ सेक्टर। अब हमें एक सेक्टर बताना है। सेक्टर वो एरिया होता है जो एक आर्क और दो रेडियस के बीच में होता है। सो यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन जो है ये सेक्टर है। अ सेगमेंट। अब हमें एक सेगमेंट बताना है। सेगमेंट वो एरिया होता है जो एक आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है। सो ये शेडेड पोर्शन जो मैं मार्क कर रही हूँ ये इस सर्कल का सेगमेंट है। पार्ट F, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। हमें इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट बताना है। सो यहाँ पर ये पॉइंट Q ये इसके इंटीरियर में है। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। इस सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट बताना है। सो यहाँ पर मैंने पॉइंट R बनाया है जो इस सर्कल के एक्सटीरियर में है। एन आर्क। हमें एक आर्क का नाम बताना है। सो आर्क EF हम लिख सकते हैं, ये एक आर्क है। आर्क EA भी लिख सकते हैं, आर्क AC भी लिख सकते हैं, आर्क BC भी लिख सकते हैं, आर्क BF भी लिख सकते हैं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, से ट्रू और फॉल्स। पार्ट A, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। किसी भी सर्कल के दो डायमीटर्स हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। यस, दिस इज ट्रू। पार्ट B, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये भी ट्रू है, सर्कल का सेंटर हमेशा उसके इंटीरियर में होता है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको इजी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।